अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं साहित्य, समाज और संस्कृति के समृद्धता के लिए कटिबद्ध रंगमंडल बयार द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म खुलता आसमां पर कार्यक्रम काव्य कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, शेयर करें ताकि आपका सहयोग खुलता आसमां के सब्सक्राइबर बढ़ाने में मिल सके। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे संघर्ष यात्रा की हर कोशिश वीडियो के रूप में आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के काव्य कथा में प्रेम, लगाव, संवेदना और रोमांच से ओत-प्रोत अरुण सिंह चौहान की कहानी टिफिन वाली बहू। जी हाँ, टिफिन वाली बहू कहानी के कहानीकार अरुण सिंह चौहान जी एक कलाकार हैं, साथ ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एवं आमजन की आवाज बनकर राजनीति का सुंदर सवेरा लाने के सपने के साथ आम लोगों का नेता भी इनका एक व्यक्तित्व है। और ये तमाम बातें शब्द सही तब ठहरती है जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो आइए सुनते हैं काव्य कथा के आज की कड़ी में अरुण सिंह चौहान जी की कहानी टिफिन वाली बहू। कॉमर्शियल एड, पॉलिटिकल एड, कॉर्पोरेट फिल्म, एड फिल्म व किसी भी तरह के वीडियो के निर्माण के लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर 7903853188 या 9708522139 पर संपर्क करें। अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ा करता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी, मगर अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटा पिता की कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता था और कहता, यही तो उम्र है शौक की, खाने पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में दांत और पेट में आंत नहीं रहेगी तो क्या करूँगा। बहू खुशबू भी भरे पूरे परिवार से आई थी, इसलिए बेटे की गृहस्थी की खुशबू में रम गई थी। बेटे की नौकरी अच्छी थी तो फ्रेंड सर्किल उसी हिसाब से मॉडर्न थी। बहू को अक्सर वो पुराने स्टाइल के कपड़े छोड़कर मॉडर्न बनने को कहता, मगर बहू मना कर देती। वो कहता, कमाल करती हो तुम, आजकल सारा जमाना ऐसा करता है, मैं क्या कुछ नया कर रहा हूँ, तुम्हारे सुख के लिए सब कर रहा हूँ और तुम हो कि उन्हीं पुराने विचारों में अटकी हो। क्वालिटी लाइफ की भी कुछ चीज होती है, तुम्हें मालूम ही नहीं है। और बहू कहती, क्वालिटी लाइफ क्या होती है ये मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि लाइफ की क्वालिटी क्या हो मैं इस बात में विश्वास रखती हूँ। आज अचानक पापा आईसीयू में एडमिट हुए थे, हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने पर्चा पकड़ाया, 3 लाख और जमा करने थे। 1.5 लाख का बिल तो पहले ही भर दिया गया था, मगर अब ये 3 लाख भारी लग रहा था। वो बाहर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने कई दोस्तों को फोन लगाया कि उसे मदद की जरूरत है, मगर किसी ने कुछ बहाना कर दिया। आंखों में आंसू थे और वो उदास था। तभी खुशबू खाने का टिफिन लेकर आई और बोली, अपना ख्याल रखना भी जरूरी है, ऐसे उदास होने से क्या होगा, हिम्मत से काम लो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, कुछ खा लो, फिर पैसों का इंतजाम भी तो करना है आपको।
आप खाना खाकर पैसों का इंतजाम कीजिए। पति की आंखों में टप टप आंसू के झरने। कहा ना आप चिंता मत कीजिए। जिन दोस्तों के साथ आप मॉडर्न पार्टियां करते थे, आप उनको फोन कीजिए, देखिए तो सही कौन कौन मदद को आता है। पति खामोश और सूनी निगाहों से जमीन को देख रहा था कि खुशबू का हाथ उसकी पीठ पर आ गया और वो पीठ को सहलाने लगी। सबने मना कर दिया, सब कोई ना कोई बहाना बना दिया। खुशबू, आज पता चला कि ऐसी दोस्ती तब तक की है जब तक आपके जेब में पैसा है। किसी ने भी हाँ नहीं कहा, जबकि उनकी पार्टियों पर मैंने लाखों उड़ा दिए। इसी दिन के लिए बचाने को तो माँ बाबा कहते थे। खैर कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, हो जाएगा सब ठीक। कितना जमा करना है? अभी तो तनख्वाह मिलने में भी समय है। आखिर चिंता कैसे ना करो खुशबू, तुम्हारी ख्वाहिशों को मैंने संभाल रखा है। क्या मतलब? तुम जो नई तरह के कपड़ों और दूसरी चीजों के लिए मुझे पैसे देते थे, वो सब मैंने संभाल रखे थे। माँ जी ने फोन करके बताया था 3 लाख जमा करने हैं। मेरे पास 2 लाख थे, बाकी मैंने अपने भैया से मंगवा लिए हैं। टिफिन में सिर्फ एक ही डिब्बे में खाना है, बाकी में पैसे। खुशबू ने थैला टिफिन सहित उसके हाथों में थमा दिया। खुशबू, तुम सचमुच अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें मॉडर्न बनाना चाहता था, हवा में उड़ रहा था, मगर तुमने अपने संस्कार नहीं छोड़े। आज वही काम आया है। सामने बैठी माँ के आंखों में आंसू थे। उसे आज खुद के नहीं बल्कि पराई माँ के संस्कारों पर नाज था, और वो बहू के सर पर हाथ फेरती हुई ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी। कमर्शियल एड, पॉलिटिकल एड, कॉरपोरेट फिल्म, एड फिल्म व किसी भी तरह के वीडियो के निर्माण के लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर 7903853188 या 9708522139 पर संपर्क करें। खुलता आसमां के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रंगमंडल बयार के कार्यक्रम काव्य कथा में प्रस्तुत आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप खुलता आसमां के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के काव्य कथा में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले रविवार को शाम 4 बजे काव्य कथा की एक नए अध्याय के साथ। तो दीजिए खुलता आसमां की होस्ट और आप सबकी दोस्त अनामिका सिंह को विदा। नमस्कार।